नशे में धुत दबंगों ने गुमटी संचालक को पीटा और गुमटी में लगा दिया। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के अहिमा मऊ में नशे में धुत दबंगों को अपनी गुमटी के पास बाथरूम करने से रोकने पर गुमटी संचालक की दबंगों ने कर दी पिटाई। पिता पुत्र को बेरहमी से पीटा। दबंगों को इतनी नाराजगी हुई कि उन्होंने गुमटी में भी आग लगा दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। 50,000 का सामान जलकर खाक हुआ। दबंग इतने पर भी नहीं माने। उसके बाद अपने कई साथियों के साथ आकर पिता पुत्र को बेरहमी से पीटा। पिता सिविल अस्पताल में एडमिट, सीने में आई गंभीर चोट। मौके पर सुशांत गोल्फ सिटी एसएचओ मौके पर पहुंचकर जानकारी ली, जिसके आधार पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इंस्पेक्टर का कहना है कि जैसे ही उनकी पहचान होती है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। देखिए पूरी रिपोर्ट न्यूज़ 30 डेज के साथ में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के अहिमा मऊ में मौजूद हैं, जैसा कि आप देख पाएंगे। और आपको बता दूं, दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आप अपना जीवन यापन भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति लाकर खड़ी कर दी गई है। जैसा कि आप देख पाएंगे, ये एक जो अपना गुमटी चला के पान बना के मसाला बेच के अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी ये गुमटी है। कल रात में कुछ दबंग यहाँ पर आते हैं और उनके द्वारा यहाँ पर सिगरेट मांगी जाती है। उनको सिगरेट दिया जाता है, लेकिन वो नशे में इतने धुत होते हैं कि यहीं पर वो बाथरूम करने लगते हैं। जिस बात पे उनको जो गुमटी संचालक हैं वो टोकते हैं, उसी बात को लेकर के वो लोग हाथापाई करने लगते हैं और उनके साथ में कुछ लोग और आ जाते हैं। हमारे साथ में वो पीड़ित हैं, जो उनके बेटे हैं वो हमारे साथ में हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर कल क्या हुआ था। भैया, कल जो ये चोट लगी है, कल ऐसा क्या हुआ था कि आपके साथ हाथापाई की जो है नौबत आ गई? वो लोग आए और सिगरेट मांगने लगे। सिगरेट मांगते मांगते बगली में बाथरूम करने लगे। इतनी दारू पिए हुए थे। पिताजी हमारे उनसे कहने लगे कि उधर खिसक जाइए, लेकिन वो नहीं खिसके और यहीं पे बाथरूम करने लगे। फिर भी हम पापा दोबारा भी उनसे कहे तो उनसे हाथापाई करने लगे। और इसी के बीच में उन्होंने उनको गिरा दिया। गिराने के बाद 3 लोग गाड़ी से उतरे और वो फिर से उन्हीं की तरफ झपट पड़े। तब तक हम उतर के इनसे बीच बचाव करने लगे तो हमको भी मारने लगे। तब तक एक व्यक्ति और आया। आते उसको भी वो गाड़ी से उतर के आया समझाने के लिए, तो उसको भी मारने लगे। वो लड़का अंदर गांव की तरफ दौड़ा और लोगों को बुला के लाने लगा। जब उधर से लोग आए तो हाथापाई करके और गाड़ी में बैठ के आगे की ओर निकल गए। उसके बाद में ये जो आग वाला कांड हुआ है, एक चीज़ और बताना चाहेंगे। हौसले इतने बुलंद दबंगों के हो गए हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन रात में इनकी गुमटी में आग लगा दी जाती उन दबंगों के द्वारा। आपने पुलिस में सूचना दी? पुलिस को हम जब सूचना देने गए तो यहाँ दीवान साहब 100 डायल और इंस्पेक्टर साहब आए, तो उन्होंने कहा एप्लीकेशन वहाँ दे दो। एप्लीकेशन दे के वहाँ से हम यहाँ पहुँचे जब घर, तो घर पे पहुँचते ही हमको सूचना मिली कि भैया आपकी दुकान में किसी ने आग लगा दी है। आग लगा के और उसके पहले मारने की धमकी दे के वो सब लोग दुकान में पेट्रोल डाल के आग लगा के भाग गए। जिस तरह से आप देख पाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पान लगाया जाता है उसकी पूरी व्यवस्था है। लकड़ी की ये गुमटी थी जिसमें रात में दबंगों ने आग लगा दी। आप भैया ये बताइए कि क्या आप उनको परिचित हैं या वो लोग अनजान हैं? हम उन लोगों से नहीं परिचित हैं, लेकिन वो लोग थाने गए थे। क्योंकि हम जब पहुँचे वहाँ तो उन्होंने बताया कि कल दोनों वो आए थे सशरीर लेके और दोनों पक्ष को सुबह बुलाया जाएगा और कार्रवाई जैसी उचित कार्रवाई होगी। और हमारे पिताजी भी सिविल अस्पताल में भर्ती हैं, काफ़ी जख्मी हैं और हम लोग अब जा रहे हैं थाने। न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से होगा तो लोग कैसे अपना जीवन यापन कर पाएंगे। अब दबंगों की दबंगई के आगे बेबस कहीं ना कहीं पुलिस भी नज़र आ रही है। अब देखना यह है कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। थाने में इनको बुलाया गया है, इनकी एप्लीकेशन ले ली गई है और वो जो दबंग थे इनसे परिचित नहीं है, वो अनजान थे। इस तरह की कई घटनाएं लगातार
आ रही हैं, लेकिन सुशांत गोल्ड सिटी कहीं ना कहीं बेबस नजर आ रही है। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 13, नमस्कार।